रीवा में सिमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा के सुपुत्र की कंपनी की वजह से आए दिन बीड़ा सिमरिया मार्ग में रोजाना भीषण दुर्घटनाएं हो रही हैं। वजह कंपनी के घटिया स्तर के कार्य बताए जा रहे हैं। आज पोरिनी गांव में एक भीषण दुर्घटना घटी जिसमें 4 व्हीलर वाहन में एक सड़क से गुजरती हुई महिला को रौंदते हुए खेत पर जा घुसी। जहां महिला का एक्सीडेंट हुआ वहां कंपनी के निर्माण कार्य की वजह से पूरी रोड खुदी हुई थी और किसी भी प्रकार का संकेतक नहीं लगा था। महिला की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रशासन से एफआईआर करने की मांग रखी है। शहर सीएसपी शिवानी चतुर्वेदी, एसडीएम अनुराग त्रिपाठी समेत समस्त पुलिस विभाग और प्रशासन पुरानी मोड़ पर मौजूद है। चक्का जाम को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, एक सड़क हादसा हुआ जिससे एक महिला की मौत हुई है। ये आज चक्का जाम भी किया। हाँ, आज रीवा सिमरिया जो रोड है इस पे एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें लोगों ने लाश को रख के यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाई है। यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस चक्के जाम को जल्दी जल्दी हटवा लिया जाए। एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जो मृतिका है वो संबल भी उसका बना हुआ है, तो अंत्येष्टि सहायता और जो संबल में मृत होने पर जो सहायता दी जाती है उसको नियमानुसार सहायता हम लोग दे रहे हैं। सर, ये परिजनों की ये भी मांग है कि 50 लाख मुआवजा और निर्माण कार्य कराने कंपनी। एफआईआर होने के बाद रोड एक्सीडेंट क्लेम जो होगा, यदि कोर्ट डिसाइड करता है तो उसके अनुसार नियमानुसार उनको दिया जाएगा। लगातार सर 7 दिनों में ये तीसरी घटना है जिसमें मौत हुई है। इसके बाद इसमें एमपीआरडीसी के अधिकारियों से हमने बात की है। उनको रेगुलर इंस्पेक्शन और यहाँ पर जो भी रोड में एक्सीडेंट रोकने के लिए जो साइनेज लगाए जाते हैं उनको लगाने के लिए कहा है और उनसे नियमित निरीक्षण के लिए भी बात की गई है। कैसे आश्वासन नहीं मिला और न मिल रहा है, न यहाँ कोई देखने वाला न सुनने वाला। हम चाहते हैं कि हमको 50 लाख और ये रोड वाला ये कंपनी का जो मालिक है वो हमका सब कंसोसात हमारे लिहाज के लगे आके करवा दे, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हमका एफआईआर हमारा हो। कंपनी के ऊपर 204 का मुकदमा कायम होना चाहिए और उसके बाद इनको 50 लाख की सहायता राशि यहीं पर मिलनी चाहिए, या कि जो भी प्रशासन के कर्मचारी हो, जो प्रशासन के कर्मचारी हो खुद लिखित में जवाबदारी दे कि हमारी संपूर्ण जवाबदारी है। कंपनी का कोई भी कर्मचारी नहीं आ रहा, जबकि कोई तरह से व्यवस्था नहीं है। जो एक्सीडेंट जहाँ कहीं हुआ, ना किसी के साथ मारपीट हुई है, ना कोई यहाँ पर कोई मने उपद्रव हो रहा है। केवल हम सबकी एक मांग है कि इस गरीब के साथ न्याय होना चाहिए। नहीं, यदि यहाँ से बॉडी हट गई इसे कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रशासन सब उसको लीपा पोती करके कोई इसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रशासन तो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ ऊपरी स्तर से भी सीएसपी महोदय मौजूद हैं और बिल्कुल सीएसपी मैडम जी है, वहाँ एसडीएम साहब जी है, तहसीलदार मैडम जी है, सब लोग हैं, पर कोई इनकी जवाबदारी लेने के लिए नहीं तैयार है। सबका केवल एक टारगेट है कि यहाँ से ये लाश किसी तरह से हट जाए रोड से और ये केस को अपने तरीके से और हैंडल करें। पर हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं कि जो भी कंपनी का मालिक हो, चूंकि आए दिन रीवा से लेकर यहाँ पर लगातार घटनाएं हो रही हैं, कम से कम 4-5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 50 लोग एक्सीडेंटल होकर घर में फ्रैक्चर पड़े हुए हैं। तो कंपनी का मालिक तो आए, प्रशासन ये नहीं जान रहा कंपनी कौन किसकी कंपनी है। कंपनी की ओर से अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। जी बताएं, आज फिर एक सड़क हादसा हुआ है, एक महिला की मौत हुई है। जी बहुत हफ्ते के अंदर ये तीसरा हादसा। जी दर्दनाक हादसा है। 3 हादसे तो जानकारी में है आपके। हम लोगों की जानकारी में 10 ऐसी घटनाएं हैं जो अधमरे होकर फ्रैक्चर होकर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अभी 2 लड़के पुरैनी जागीर के हैं, वो एक्सीडेंट होकर 2 दिन एडमिट थे, उनके सिर उर में चोट आई है, घर में भी पड़े हुए हैं। तो ये 3 हादसा नहीं, जिस दिन से रोड का काम चालू हुआ है तो आए दिन डेली 4 से 5, 6, 7 घटना तक उसमें 1-2 मृत्यु हो रही हैं, बाकी लोग फ्रैक्चर होकर और विकलांग घर में पड़े हुए हैं। ये हमारा कहना ये है आप लोगों से कि माननीय सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी के प्रयास से ये रोड सेंक्शन कराई गई। ठीक है, रोड सेंक्शन कराई गई, रोड बनना चाहिए, रोड में काम भी लगा है। ये उदित इंफ्रा कंपनी करके इसका टेंडर जो ली है वो काम की है, पूर्णतः लापरवाही युक्त काम। मतलब हमारा कोई किसी से पक्षपात नहीं है। ये पूरी जनता जो खड़ी आपको बताएगी, आज 10 दिन से मीडिया में लगातार चलाया जा रहा है इसका विरोध। ये कंपनी ना तो कहीं बैरिकेड लगाई है, ना कहीं पर इसका कोई जैसे पुलिया निर्माण कर रही, तो नहीं कहीं पर लिखा है कि यहाँ कार्य प्रगति पर है, या कि आप आगे से कहीं डाइवर्सन ठीक से बना हो। केवल कंपनी के लापरवाही से आए दिन ये रोड लाश उगल रही है।
आए दिन 1-2 लाश उगल रही है रोड। ये तीसरी घटना आज क्या घटना हुई है और कितने बजे घटना हुई? आज ये घटना हुई है लगभग सुबह टाइम 10 बजे के टाइम में हुई है। हम लोगों को जानकारी हुई, चूंकि हम ग्राम पंचायत सरपंच भी हैं यहाँ, तो ये घटना यहाँ का अंगद आदिवासी है, उसकी पत्नी के साथ ये घटना हुई है। और केवल घटना होने का कारण है कि एक तरफ पूरी रोड खुदी हुई है और वो महिला रोड से किनारे से गुजर रही थी, तो रोड खुदी होने के कारण गाड़ी उसकी रोड में गिरी और उसको महिला को टक्कर मारते हुए नीचे चली गई। और ये घटना मतलब आए दिन 4, 5, 6, 7 हम लोगों की जानकारी में है। अम्बा, बहुरीबाद, साँव, हरदी, बमहौरी, कपसा, इस पूरे 5 किलोमीटर के क्षेत्र की हम बात बता रहे हैं। बाकी इस एरिया में यदि 10-20 घटना हो चुकी है तो पूरे रोड में कितनी घटनाएं हो चुकी होंगी। क्या कुछ लापरवाही और किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसकी संपूर्ण जवाबदारी उदित इंफ्रा कंपनी की है। हम लोग भी पूरे रीवा जिले में इतनी रोड निर्माणाधीन है, पर इतनी भयानक घटना, इतनी लाश, कोई रोड नहीं उगल रही है। किनकी कंपनी है ये? ये अभय मिश्रा जी की कंपनी है, पूर्व विधायक सिमरिया अभय मिश्रा जी की कंपनी है। और वो कैसे काम करा रहे हैं, कैसे नियम है इसका, MPRDC के अधिकारी आज तक इसका आके न तो मुआयना किए न इसको देख पाए हैं। अच्छा, आज की दुर्घटना में अभी तक कहीं से पुलिस प्रशासन या और ऊपर से कहीं कुछ आश्वासन वगैरह? कोई आश्वासन नहीं है। बोल रहे हैं, पूरा प्रशासन बोल रहा है कि हम कंपनी नहीं जानते कौन सी कंपनी काम कर रही है। और ये जो 5,000 रुपये पंचायत से सहायता राशि मिलती है वो इनको दिलवा दीजिए, ठीक है, हमारा कर्तव्य है। हमसे 5,000, 10,000, 20,000 जो सरकार से मदद होगी, हमसे मदद होगी, आम जनमानस से हम करेंगे। पर प्रशासन से अभी तक कोई मतलब आश्वस्त नहीं किया गया, न कंपनी का कोई कर्मचारी यहाँ पर आके पहुँचा है अभी तक, न उनको बुलाने के लिए कोई प्रशासन तैयार है। आप जिनकी दुर्घटना में श्यामलाल कुशवाहा, इसके पहले 2 और घटना हो चुकी। एक हाँ, आज ये घटना घटी, इसके पहले 2 घटना हो चुकी। एक पटना के पंडित जी का इसी रोड के कारण ये जहाँ पुल बन रही वहाँ घटना हुई। इसके आज की घटना बताइए, आज सुबह क्या घटना हुई है और उसमें जो मृतका है उनके लिए अब तक कुछ कार्यवाही की गई? नहीं, कुछ नहीं की गई। और जब तक कार्यवाही नहीं होगी इसको मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, जो पंचायत का नियम है, पंचायत एक्ट का नियम है, सरपंच देंगे, लेकिन इसको रोड कंपनी की जवाबदारी है। जो कंपनी काम कर रही है उसकी जवाबदारी है, इसको मुआवजा देना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम कहते हैं पुलिस को पावर है FIR करने का, लेकिन SDM मैडम की ये कितना उनको पावर है वो जाने, लेकिन कलेक्टर साहब को, SDM साहब को, सबको इसमें समझौता करना चाहिए कि कितना इनको मुआवजा होता है और कंपनी वाले कितना दें। तो आप लोगों का ये कहना है कि तब तक मृतका की लाश यहाँ से हटाई नहीं जाएगी? हाँ, तब तक ही आपको मुआवजा? हाँ, नहीं हटाई जाएगी, जाए हम लोग टूक उड़ जाए। किनका काम चल रहा है? ये बोलते हैं, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, बोलते हैं कि अभय मिश्रा जी इसका ठेका लिए हैं, कोई कंपनी काम कर रही। देखिए, आप भी चलिए रोड में, देखिए जहाँ डाइवर्सन होता है वहाँ तीर का निशान लगता है। देखिए कहीं लगा है। अभी 3 दिन पहले रोड में केवल जंपिंग बनाई गई जहाँ डाइवर्सन है, उसके पहले कुछ नहीं था। तो काम कोई भी कंपनी करे, हमसे इससे मतलब नहीं, लेकिन जनता को सुझाव दे। हम कहते हैं जनता नहीं जान रही कि रोड में परिवर्तित है, उसमें तीर का निशान लगाना चाहिए, बोरी रखना चाहिए, और वो जो पट्टी लगती वो पट्टी लगाना चाहिए। मतलब अपने तरफ से व्यवस्था करना चाहिए कंपनी को, जो कंपनी काम कर रही है। अगर नहीं कर रही तो उसकी जवाबदारी है। अगर दुर्घटना हुई तो पूरी उसकी जवाबदारी है और उसको मुआवजा देना चाहिए। कंपनी के अभी तक कोई भी अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आया।